वेलकम फ्रेंड्स, मैं आरजे गुप्ता एक नई वीडियो के साथ। नई शिक्षा के तहत नए सत्र में बदल जाएगा पढ़ने पढ़ाने का तरीका। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारी भरकम बस्ता, मोटी मोटी किताबें, घंटों तक चलने वाली क्लास और न चाहते हुए भी विषयों को पढ़ने का दर्द, ये सब अब पुरानी बातें हो जाएंगी। अब न केवल पढ़ने बल्कि पढ़ाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के लागू होने से अब न केवल पढ़ने के बल्कि पढ़ाने के तरीके भी बदल जाएंगे। छात्रों को अपने विषय चुनने की आज़ादी होगी। हायर एजुकेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर पढ़ाई बीच में छोड़ सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य में दोबारा जुड़ने का भी इसमें विकल्प होगा। असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्राइमरी, सेकेंडरी से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव के लिए समितियां बना दी गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही समितियां नतीजे देंगी। बात चाहे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दी जाने वाली बेसिक शिक्षा की हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजों में मिलने वाली तकनीकी ज्ञान की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन के बनी स्टीयरिंग समिति के सदस्य प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। सेमेस्टर सिस्टम के साथ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट बैंक तैयार हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा कि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में परास्नातक पाठ्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से बदलाव कर दिए हैं। इन्हें सत्र 2020-21 के लिए 100% से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पीजी में फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट लागू कर दिया है। पीजी में दाखिला लेने वाला छात्र चाहे तो 1 साल में डिप्लोमा लेकर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित कहते हैं कि अभी तक सरकारी सिस्टम में 6 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू होती थी। पहली बार प्री स्कूल एजुकेशन को स्वीकार किया गया है। पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा आधारित न बनाकर उसे बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बदला जा रहा है। अभी तक सभी विश्वविद्यालय का अपना अपना सिलेबस होता था, लेकिन अब एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। इसके लिए शासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही एक साथ कई विषय पढ़ने की आज़ादी भी रहेगी। इसके तहत विज्ञान के छात्र अब चाहे तो इतिहास, भूगोल और कला वर्ग के विषय पढ़ सकेंगे। इसमें छात्रों को विषयों में बांधकर मनचाहा विषय पसंद करने की छूट मिलेगी। अब क्रेडिट बैंक मिलेगा। इसके लिए बकायदा एक बैंक तैयार किया जाएगा, जिसके तहत 3 साल का स्नातक और 2 साल के परास्नातक की पढ़ाई की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अब बीच में पढ़ाई छोड़ी जा सकेगी। 3 साल का स्नातक करने वालों को 2 साल पीजी करनी होगी, लेकिन अब अगर 4 साल का स्नातक करते हैं तो परास्नातक की पढ़ाई 1 साल की रह जाएगी और 4 साल पीएचडी के होंगे। एमफिल का कोर्स खत्म कर दिया गया है। कॉलेजों को ऑटोनॉमी मिलेगी। कॉलेजों में गुणवत्ता के सुधार के साथ उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। दावा है कि इससे कॉलेजों में होने वाले पठन पाठन में काफी सुधार होगा। प्री स्कूलों पर नियंत्रण होगा। पहली बार प्री स्कूलों को भी स्कूलिंग सिस्टम में जगह मिली है। प्रदेश में इसके लिए भी अब नियमावली बनाने का काम किया जा रहा है। पाठ्यक्रम को अपडेट किया जा रहा है। एनसीईआरटी लागू करने की तैयारी है। स्कूली बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखने के दावे किए जा रहे हैं। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने का भी मंथन किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।